हेलो दोस्तों, इंसान, जानवर, पेड़ और पक्षी इनको देखें और अगर इनकी उम्र पर नजर डालें तो यही पता चलता है कि इनमें से कुछ तो ज्यादा जीते हैं, वही कुछ कम जीते हैं। लेकिन आखिर में मरना सभी का तय है। अलग अलग धर्मों के लेखों में ये भी बताया गया है कि धरती पर किसी भी जीवित चीज की मौत या अंत ही असल सच्चाई है। जब हम मरेंगे तो हमारा शरीर ही सिर्फ नष्ट होगा और आत्मा किसी दूसरे शरीर में अपना निवास ग्रहण कर लेगी। और हजारों लाखों सालों से ऐसा ही चलता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन क्या साइंस भी ऐसा ही मानती है? और क्या हम मौत को मौत के घाट उतार सकते हैं? सिंपल शब्दों में कहें तो क्या हम मौत को चकमा दे सकते हैं, या कहें तो हम अमर हो सकते हैं? अगर हम इंसान को देखें तो उसके शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है और बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है और बहुत से टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण होता है और ऑर्गन के समूह को मिलाकर हमारे शरीर के सिस्टम बनते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब इंसान का शरीर ऐसे किसी एक सिस्टम को परफॉर्म करना बंद कर देता है तो इंसान की मौत हो जाती है। और ये तभी होता है जब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या यूं कहें तो सेल, काम करना बंद कर देता है। सेल जिसका दो पार्ट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा, और इसी दोनों पार्ट के तालमेल से सेल फंक्शन करता रहता है। न्यूक्लियस डीएनए को इनकोड करता है और वहीं साइटोप्लाज्म में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है, जिससे एक सेल फंक्शनिंग रहता है। हेल्दी सेल में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को बनाते हैं अपनी आपसी तालमेल से। वहीं पुराने सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के बीच तालमेल सही नहीं रहता, जिससे खराब चीजें सेल्स के अंदर आने लगती हैं और सेल धीरे धीरे करके ये भूल जाते हैं कि उनको कौन सी चीज को एक्टिवेट करना है और कौन सा नहीं, और नतीजा होता है सेल डेथ। अगर हम लैब में देखें तो सेल को बचाने का सबसे उम्दा तरीका है फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग ही एक ऐसी टेक्निक है जो सेल को मरने से बचाती है। लेकिन जिंदा इंसानी शरीर को अगर फ्रीज करें तो इसका उल्टा असर होता है और सेल्स मरने लगते हैं। तो क्या ऐसी कोई टेक्निक है जो इंसान को अमर बना सकती है? किसी से अगर मौत की डेफिनेशन पूछें तो वो यही कहेगा कि शरीर काम करना बंद कर देता है। और लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमारा शरीर वास्तव में कितना अजीब है। जब हम पैदा होते हैं उसी समय से हमारा डीएनए मौत को पास लाने लगता है, क्योंकि मौत डीएनए में पहले से ही डिकोड है। अल्बामा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर नोबेल कहते हैं कि मौत के बारे में हमें वास्तव में कुछ भी नहीं पता। जीवन के खत्म होने के बाद भी इंसानी शरीर में कई जीन्स घंटों तक बनते रहते हैं। जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स का सेट होता है और डीएनए से बनता है, वही शरीर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि शरीर को क्या करना है, और आरएनए इन्हीं इंस्ट्रक्शन को डिस्प्लेस करता रहता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पीटर नोबेल और उनके सहकर्मियों ने जेब्रा फिश के टिश्यूज को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, जो कि मर चुकी थी। नोबेल ने इस एक्सपेरिमेंट में मरी हुई जेब्रा फिश की सेल्स को जब मॉलिक्यूलर लेवल पर जांचा तो पाया कि मरी हुई सेल्स में से 1% सेल के जीन्स में दोबारा जान आ गई। नोबेल यही नहीं रुके, उन्होंने यही जांच बार बार और मछलियों पर किया और ये पता चला कि मरने के बाद भी रहस्यमय तरीके से जीन सक्रिय हो चुके थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कुछ बनाना चाहती हैं। ये सेम उसी तरह से है जब कोई यंग लड़का अपने माता पिता के शहर से दूर जाने के बाद दोस्तों को बुलाकर घर में मस्तीखोरी करता है। ये शायद वही जीन्स हैं जो जिंदा शरीर में रहते हैं पर चुपचाप इंस्ट्रक्शन को मानते हैं और अपना असली रूप सामने नहीं लाते हैं, पर मौत के बाद ये अचानक ही सक्रिय होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्स काम करना चालू कर देती हैं। बायोलॉजी की बुक्स में हमें यही पढ़ने को मिला है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें जिंदा रखने के लिए नॉन स्टॉप एनर्जी सेलुलर लेवल पर प्रोड्यूस करते रहते हैं और बढ़ती उम्र के साथ माइटोकॉन्ड्रिया परतदार होने लगते हैं, जिससे इनका नंबर घटता है और हम उम्रदार दिखने लगते हैं। और साइंटिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्ट्रक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं और इसी वजह से उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले कोएंजाइम को देखा, जिसका नाम है NAD, यानी निकोटेनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाइजेशन का रोल प्ले करता है। और साथ ही एक और प्रोटीन सिटुइन को भी पाया, जो आश्चर्यजनक रूप से जीन्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और NAD और सिटुइन दोनों आपस में मिलकर जीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे हमारी एज बढ़ती है NAD कम होने लगता है और माइटोकॉन्ड्रिया मरने लगते हैं और नतीजा होता है वृद्धावस्था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जेनेटिक विभाग के प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर ने चूहों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने 2 चूहों को चुना, जिसमें सेम डे पर पैदा हुए चूहों में से केवल एक चूहे को NAD इंजेक्शन की डोज दी गई और दूसरे को नहीं दी गई। समय बीतने के साथ साथ वो चूहा जिसे इंजेक्शन की डोज नहीं दी गई थी वो बूढ़ा होता चला गया और उसकी आंख, बाल और स्किन का कलर भी चेंज हो गया, जबकि वो चूहा जिसे NAD की डोज दी गई थी वो सेम एज इट इज पहले जैसे ही था।
यहाँ तक कि वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गया था। और साइंटिस्ट ने जब इसको इंसानों से कंपेयर किया तो ये बताया अगर दोनों चूहे 60 वर्ष के बूढ़े होते और इनमें से एक को एनएडी का डोज दिया गया होता तो एनएडी इंजेक्टेड इंसान 60 साल की जगह 20 साल का होता। तो इससे ये साबित हो चला कि अगर हमारी साइंस और डेवलप हो गई तो एक दिन हम इसी तरीके से कई हजार सालों तक जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जिंदा रह सकते हैं, जो अमरता से कम नहीं होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या हम सच में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अमर हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।